नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे जन्मदिन की जो सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं था, बल्कि ये तो राजनीति, मीडिया और पब्लिक ओपिनियन का कह सकते हैं एक बड़ा अखाड़ा बन गया था। तो चलिए जरा इसकी अलग-अलग परतों को खोलकर देखते हैं। तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। क्या एक्टर्स, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या क्रिकेटर्स, मतलब हर कोई, हर बड़ा नाम इस ऑनलाइन और ऑफलाइन जश्न का हिस्सा बन रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ इन शुभकामनाओं तक ही सीमित नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे एक और ही कहानी चल रही थी, और आज हम उसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, जब एक जन्मदिन खबर बन गया। चलिए देखते हैं कि मीडिया कवरेज को लेकर किस तरह के सवाल उठे। देखिए, उस दिन के अखबारों को अगर उठाया जाता तो ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए ही छापे गए हों। मतलब फ्रंट पेज पर खबरें नहीं थीं, बल्कि जन्मदिन के बड़े बड़े विज्ञापन थे। असल न्यूज़ की जगह बस बधाइयों ने ले ली थी। और इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प कोट सामने आया कि पहले अखबार छपकर बिका करते थे, लेकिन अब अखबार पहले बिकते हैं, उसके बाद छपते हैं। मतलब साफ है। कहने का मतलब ये है कि अब एडवर्टाइजिंग से होने वाली कमाई खबर की अहमियत से ज़्यादा बड़ी हो गई है। न्यूज़ लिखने से पहले ही अखबार के पन्ने विज्ञापनों के लिए बिक जाते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, शुभकामनाओं की कीमत। भाई इतना बड़ा सेलिब्रेशन था, तो सवाल तो उठता ही है कि इन सब का खर्चा कौन उठा रहा था। तो आरोप ये लगे कि इन विज्ञापनों पर जनता के टैक्स का पैसा, मतलब लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। एक उदाहरण भी दिया गया जिसमें दिल्ली की एक अधिकारी का नाम सामने आया। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी पैसे से अखबार में पहले पन्ने का विज्ञापन खरीदा था। अगला सेक्शन है दो ट्रेंड्स की कहानी। देखिए, एक तरफ तो अखबारों और टीवी पर जश्न चल रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन दुनिया में एक बिल्कुल ही अलग, इसके एकदम उलट कहानी चल रही थी। और ये टकराव कुछ ऐसा था। एक तरफ था सरकारी जश्न, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, अखबारों में पूरे पूरे पेज के विज्ञापन, सेलिब्रिटीज के वीडियो मैसेज। और दूसरी तरफ था लोगों का विरोध। एक ट्रेंड चल रहा था, #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, जिसमें लोग नौकरियों की कमी के विरोध में सिंबॉलिक तरीके से पकौड़े तल रहे थे। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, कॉपी पेस्ट विवाद। यहां से कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। आरोप ये लगा कि शुभकामनाओं की ये जो बौछार थी ना, वो अपने आप नहीं हो रही थी, बल्कि ये एक सोची समझी, पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड कैंपेन थी। और इस पूरे आरोप की जो सबसे बड़ी कड़ी बनी, वो था एक जाने माने चेस ग्रैंड मास्टर का ट्वीट। कहा गया कि इस एक ट्वीट ने इस कैंपेन के पीछे के पूरे मैकेनिज्म को उजागर कर दिया। तो हुआ क्या? हुआ ये कि चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने जन्मदिन की बधाई का एक ट्वीट पोस्ट किया, लेकिन उस ट्वीट में टेक्स्ट के ठीक ऊपर गलती से उनका खुद का नाम भी लिखा हुआ था। आलोचकों ने इसे फौरन पकड़ लिया और कहा कि ये तो कॉपी पेस्ट वाली गलती है। मतलब ये इस बात का सबूत है कि सेलिब्रिटीज को एक पहले से लिखा हुआ टूल किट या मैसेज भेजा गया था, जिसे उन्हें बस कॉपी पेस्ट करना था। और इसके बाद आता है सेक्शन 5, प्रामाणिकता पर सवाल। अब देखिए, इस एक घटना के बाद बाकी बड़ी बड़ी हस्तियों की शुभकामनाओं पर भी सवाल उठने लगे, खासतौर पर उन सेलिब्रिटीज पर जो अक्सर सरकार के सपोर्टर्स की ट्रोलिंग का निशाना बनते हैं। एक ट्वीट का जिक्र भी हुआ जिसमें कहा गया कि मोदी का टूल किट प्रोपेगेंडा जैसा लगता है और ये बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। इसमें एक तरह से ये भी कहा गया कि ये पीआर कैंपेन बड़ा अनाड़ीपन से किया गया था और बीजेपी की आईटी सेल को सेलिब्रिटीज से सीखना चाहिए कि अपनी पीआर को ज़्यादा असली, ज़्यादा ऑथेंटिक कैसे दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गया। क्या ये शुभकामनाएं सच में दिल से दी गई थी, या फिर ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन था? क्या ये एक असली जश्न था या फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा? क्या किसी की व्यक्तिगत तारीफ के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज जो अक्सर ट्रोल होते हैं, वो इसमें क्यों शामिल हुए? ये सारे सवाल पॉलिटिक्स, मीडिया और सेलिब्रिटीज के बीच के कनेक्शन पर सोचने पर मजबूर करते हैं। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब एक जन्मदिन दो अलग अलग नेशनल नैरेटिव्स का एक तरह से बैटल ग्राउंड या युद्ध क्षेत्र बन जाए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ तारीफों के पुल हैं, तो दूसरी तरफ जबरदस्त विरोध। ये वाकई सोचने वाली बात है ना?